जय हिंद दोस्तों। आज हमारी कला और संस्कृति क्लास नंबर 12 है, जिसमें हम राजस्थान की बोलियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं राजस्थान की बोलियों में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास दोस्तों बीएसटीसी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर राजस्थान जीके की आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो और जिसमें राजस्थान की जीके आती हो, क्या दोस्तों जीके आती हो, तो आप उसके लिए इस क्लास को 100% ले सकते हैं। ये आपकी तैयारी को और मजबूत करेगी। और अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो दोस्तों ये फर्स्ट रिवीजन आपका करवाने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या है? दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि दोस्तों इनमें से बताना, प्रश्न नंबर 1 में, कि हमारा इनमें से कौन सा युग्म गलत है। क्या दोस्तों युग्म बताना कि गलत कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें देखो, पहले चेक करते हैं। हाड़ौती, हाड़ौती कोटा, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके अलावा बागड़ी, बागड़ी यानी बांसवाड़ा, ये भी सही है। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी जयपुर। इसके अलावा है मेवाती, मेवाती उदयपुर। दोस्तों ये चौथा नंबर ये गलत है, मेवाती। अब देखो दोस्तों, मैं अपनी बताता हूँ मैंने कैसे कैसे याद की थी। क्या दोस्तों मैं बताऊँगा कि मैंने खुद ने कैसे याद की थी। ठीक है दोस्तों, चलो बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप ये जानते हैं कि ये राजस्थान का मैप होता है, और मैंने की थी मैप के हिसाब से ज़्यादातर चीज़ें याद। कैसे दोस्तों? देखो, जैसे ये तो गलत बन गया, ये बना लिया हमने राजस्थान का मैप। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमने कैसे याद की थी, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ मैंने कैसे याद की थी दोस्तों। तो देखो, इसमें पहले दे रखा हाड़ौती में, हाड़ौती कोटा में बोली जाती है, तो ये क्षेत्र के हिसाब से याद करे थे मैंने। कैसे कि हाड़ौती के इधर की साइड है, हाड़ौती इधर। क्या दोस्तों देखो, एक एक करके बना रहा हूँ। हाड़ौती इधर है तो ये हाड़ौती हो गई, तो हाड़ौती तो यहाँ बोली जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा दूसरी है अपनी बागड़ी, बागड़ी। एक तो देखो दोस्तों वी वाली बागड़ी है। कौन सी दोस्तों? एक तो वी वाली बागड़ी, यानी ये वाली बागड़ी, वागड़ी। ठीक है, ये तो बोली जाती है इधर, इधर की साइड। ठीक है दोस्तों, ये तो वागड़ी हो जाएगी। और एक है दोस्तों यहाँ पे, कहाँ पर दोस्तों? एक है दोस्तों इधर की साइड। ठीक है दोस्तों, और ये है, ये कौन सी है दोस्तों? ये है बाबकड़ी वाली बागड़ी। ठीक है दोस्तों, बागड़ी। ठीक है दोस्तों, बागड़ी, ये हो जाएगी बागड़ी। और इसमें एक है दोस्तों ढूंढाड़ी। एक कौन सी दोस्तों? एक है ढूंढाड़ी, इधर की साइड है ढूंढाड़ी, ये डी से साइन बना दी मैंने, ढूंढाड़ी। एक है दोस्तों मेवाती, मेवाती कौन सी है दोस्तों? मेवाती हो जाएगी दोस्तों ये वाली, यहाँ पे मेवाती। ठीक है, ये एम बना दिया। तो देखो दोस्तों मैंने ऐसे याद की थी। अब एक है यहाँ पे मारवाड़ी। कौन सी दोस्तों? मारवाड़ी। और कोई है दोस्तों इसमें? और तो कोई दे नहीं रखी। और एक धावड़ी भी है, धावड़ी भी उदयपुर में है, D4 धावड़ी भी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारी हैं जो कि यहाँ पे बोली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ऐसे याद की थी। अब आपको पता चल गया, आपको क्षेत्र के हिसाब से ये सारी करनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, की मेवाती है जो उदयपुर में नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों मेवाती कहाँ बोली जाती है? मेवाती जो है ये उदयपुर में ना बोलकर ये बोली जाती है दोस्तों कहाँ पर? ये बोली जाती है अलवर और भरतपुर में। कहाँ पर दोस्तों? अलवर भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कि निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानतः बोली जाती है। तो मैंने आपको बताया था ये मैप है, और ढूंढाड़ी बोली जाती है मुख्यतः एक जिला याद रखना, कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये कौन सा जिला दोस्तों? ये है दोस्तों कौन सा? ये है जयपुर। ठीक है, कौन सा दोस्तों? ढूंढाड़ी भाषा के लिए ये है जयपुर। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बीकानेर में दोस्तों मारवाड़ी बोली जाती है, उदयपुर में धावड़ी और मेवाड़ी बोली जाती है, झालावाड़ में दोस्तों हाड़ौती बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन है, ग्रियर्सन एक इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने बोलियों के बारे में अध्ययन किया है। तो ग्रियर्सन है, उन्होंने भीलों की बोली किसे कहा है। देखो सबसे पहले तो हम इसी हैंडल कर रहे थे कि भीलों की बोली कौन सी हो सकती है। देखो सबसे पहले आपको पता होगा कि भील रहते कहाँ पर हैं। देखो उदयपुर यहाँ पर है, तो भील रहते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और इधर मतलब ये मान लो कि इधर दक्षिण साइड में भील ही रहते हैं ज़्यादातर, तो उदयपुर में सर्वाधिक हैं, तो भील हैं इधर। तो इसने पूछा कि भीलों की बोली कौन सी। देखो ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी तो इधर है। कहाँ है दोस्तों? ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी तो इधर है। वागड़ी, वागड़ी दोस्तों इधर है। और हाड़ौती, हाड़ौती दोस्तों इधर है। और मारवाड़ी, मारवाड़ी इधर है। तो एक बात बताओ दोस्तों, नीचे नीचे कौन सी वो रह रही है? क्या नीचे कौन सी वो रह रही है? नीचे रहते हैं आदिवासी, और नीचे बोली जा रही है इसमें वागड़ी। तो इधर की साइड है भीलों की बोली हो जाएगी वागड़ी। कौन सी? भीलों की बोली कौन सी हो जाएगी दोस्तों? भीलों की बोली हो जाएगी वागड़ी। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना वागड़ी। ठीक है, इसका मैं आंसर लगा देता हूँ ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न नंबर 4, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है। कौन सी में दोस्तों? वही दोबारा क्वेश्चन आया है कि उदयपुर ये, इसके अलावा भीलवाड़ा यहाँ पे,
और उसके अलावा दोस्तों चित्तौड़गढ़ यहाँ पे। इन तीनों में दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है? तो मैंने बताया थे नीचे वाला क्षेत्र है, इसमें वागड़ी ही बोली जाएगी। कौन सी बोली जाएगी दोस्तों? वागड़ी। ध्यान रखना वागड़ी यहाँ पर है और बागड़ी, बा बकड़ी वाली, ये बागड़ी, बागड़ी, ठीक है दोस्तों, ये वाली बागड़ी है, ये यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर? शेखावाटी साइड और ऊपर की साइड बोली जाती है वागड़ी। तो वागड़ी नीचे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो इसमें मिसप्रिंट दे रखा है, लेकिन अगर बागड़ी या वागड़ी आ जाए तो आपको यही लगानी है, कहीं बागड़ी और इसके चक्कर में मत रह जाना। क्या दोस्तों? इसके चक्कर में मत रह जाना। अगर ऑप्शन में बाबकड़ी वाली है तो यही करनी है आपको, ऑप्शन नंबर सी है इसका उत्तर, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर है 5। उसमें क्या पूछा गया कि बोली है और जिला दिए हुए इनको सम्मिलित करना है। तो दोस्तों देखो फिर दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। देखो मानचित्र से ही बनाएंगे बोलियों को सारी को। तो इसमें बागड़ी, बागड़ी कहाँ है दोस्तों? बागड़ी इधर है, बागड़ी, ये वाला क्षेत्र है बागड़ी का, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जगरोती, करौली कहाँ पर है? यहाँ पर। तो करौली में बोली जाती है जगरोती। जगरोती होती है ना, जगराता होता है ना माँ का, कौन सी माँ का? कैला देवी माँ का, तो वो है जगरोती, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों। तो ये जगरोती है, ये करौली में बोली जाती है। और इसके अलावा धाबड़ी मैंने बोला था, उदयपुर में बोली जाती है धाबड़ी। कौन सी है दोस्तों? धाबड़ी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और गौड़वाड़ी, गौड़वाड़ क्षेत्र कौन सा है? लूनी नदी के अपवाद क्षेत्र को कहते हैं गौड़वाड़, ठीक है। यहाँ पे लूनी नदी का क्षेत्र है, तो यहाँ पे है गौड़वाड़। कौन सा है दोस्तों? गौड़वाड़। और गौड़वाड़ में मुख्यतः जालौर और सिरोही आते हैं, ठीक है दोस्तों, जालौर और सिरोही। तो ये भी सही है। तो ये सब सही है। तो इसमें कौन से समय लेते हैं? तो उपयुक्त सभी समय लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6 है। क्या? प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया दोस्तों कि रागड़ी है और निमाड़ी है किसकी उपबोलियाँ हैं? क्या है दोस्तों? रागड़ी है और एक निमाड़ी है, वो किसकी उपबोलियाँ हैं ये बताना है हमको। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, फिर दोबारा उसी पे चलते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ अभी बता देता हूँ कि देखो ज़्यादातर देखो मुझे, मैं खुद की बता रहा हूँ, मैं कैसे याद करता हूँ। देखो बागड़ी याद रहती है, जगरोती एक बार करौली माता के नाम से याद हो जाती है, गौड़वाड़ क्षेत्र हमने पढ़ा ये भी याद हो जाता है। धाबड़ी याद नहीं होती, तो धाबड़ी मैंने स्पेशल याद की थी। ऐसे रागड़ी और निमाड़ी ये याद नहीं होती है, ये क्षेत्र से संबंधित याद नहीं आता कहाँ से, ये स्पेशल याद करता हूँ मैं। एक छोटा सा कागज़ बना लो उसमें नोट्स के रूप में, ऐसा बिल्कुल छोटा सा, तो उस पर ये ऐसे ऐसे करके 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसे करके उसे दीवार पे चिपका लेना, और उस पर जो जो स्पेशल भाषा है ना वो लिख लेना। मैं मान रहा हूँ आपको याद होंगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज है तो आप लिख लेना एक बार, उससे आपको पूरा पक्का याद हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, रागड़ी है और एक है दोस्तों निमाड़ी। क्या दोस्तों? एक रागड़ी है एक निमाड़ी है। देखो दोस्तों निमाड़ी है वो तो दक्षिण राजस्थान की बोली है, निमाड़ी तो यहाँ की बोली है। और दोस्तों रागड़ी कहाँ की है? ये दोस्तों मालवा क्षेत्र है ना, उसमें राजपूत थे, उसकी बोली है ये, ठीक है दोस्तों। और ये ना थोड़ी कर्कश बोली है, थोड़ी कड़वी बोली जाती है। तो ये दोनों दोस्तों यहीं की हैं, रागड़ी और निमाड़ी, मतलब दक्षिण में है। ये नहीं है कि दोस्तों इसमें फिक्स है बिल्कुल, तो बोली है तो इधर के साइड के क्षेत्र में बोली जाएगी, ठीक है। तो कहाँ है दोस्तों? ये किसकी उपबोलियाँ हैं? ये नीचे नीचे की हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये मत सोचना कि ये वागड़ी भाषा की उपबोलियाँ, नहीं दोस्तों, ये वागड़ी भाषा की उपबोलियाँ नहीं है दोस्तों, ये हैं दोस्तों मालवी की उपबोलियाँ। तो अब ये क्वेश्चन आपको स्पेशल याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना पड़ेगा दोस्तों? कि जो मालवी है ना, मालवी, क्या दोस्तों? मालवी है ना, मालवी की उपबोलियाँ रागड़ी और निमाड़ी लिख लेना एक पन्ने में ऐसे, कि मालवी की उपबोलियाँ रागड़ी है और एक निमाड़ी है, ठीक है। ऐसे याद करनी है आपको, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दोस्तों कि राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? क्या दोस्तों? राजस्थानी भाषा ना, उसमें डिंगल क्या है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि डिंगल, देखो ऐसे याद करना है, ये राजस्थान है, अरावली ले लो, ठीक है। एक अरावली ले ली, 2 भागों में बांट दिया राजस्थान को। इधर तो डिंगल, पहले डी आएगी बाद में पी आएगी, ऐसे याद कर लेना। देखो डिंगल इधर रहते हैं गर्म लोग, इधर रहते हैं ठंडे लोग, ऐसे समझो। तो ये तो जोशीली भाषा है। कैसी है? जोशीली। और जिसमें दोस्तों वीर तेज ऐसी चीज़ होती है ना, वीरत्व की भावना होती है। और इसमें प्रेम श्रृंगार की भाषा, जैसे कृष्ण राधा को लेके चलो आप हैं, प्रेम श्रृंगार वात्सल्य ऐसी चीज़ें आती हैं इसमें पिंगल में। तो जोशीली है वो तो डिंगल है, और ये पिंगल है वो प्रेम के रूप में, पास से पिंगल पास से प्रेम, और डी से कुछ नहीं है, डी से डिंगल ही है। और ये जोशीली है और गर्म स्वभाव वाली है। ये है क्या? ये डिंगल और पिंगल हैं दोस्तों, ये हैं काव्य की शैलियाँ। क्या हैं दोस्तों? ये हैं दोस्तों काव्य की शैलियाँ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? अगला प्रश्न है
कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। क्या दोस्तों, राजस्थानी भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर बताना है दोस्तों, कब मनाया जाता है। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 21 फरवरी, 30 मार्च, 1 नवंबर, 18 मार्च। देखो दोस्तों 18 मार्च को क्या हुआ था, राजस्थान का एकीकरण शुरू। कब, 18 मार्च को कब हुआ था दोस्तों, 1948 एकीकरण शुरू। एक ये वो है, एक नंबर है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 ऐसे करके कुछ वो है, 2, 4, 6, 7 हैं, 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 और मार्च, अप्रैल, मार्च, जनवरी और वो मार्च, अप्रैल, मार्च और ऐसे करके कुछ महीने हैं। तो मैंने ऐसे याद कर रखे हैं दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहे महीने। ये लास्ट में 1 नवंबर है, 26 ये शायद जनवरी है, 18, 25, 18, 30, 15 मुझे दोस्तों याद नहीं आ रहे, तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये क्रम तो मुझे याद है। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 और 3 बार 48 है, 48, 49, 49, 50 और 56। आपकी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन ये एकीकरण जब होगा ना, मैं आपको जरूर अच्छी तरह से समझा दूंगा। मुझे भी जितना याद नहीं होगा, जितना आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों 18 को तो 1948 में ये शुरू हुआ था, 1 नवंबर को एकीकरण खत्म हुआ था और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस या मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस या मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें तो डायरेक्ट आंसर बताना है। आप बताइए दोस्तों पहले कि कौन से ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। 12वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 11 सदी, सी 13वीं सदी, डी 10वीं सदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 12वीं सदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। तो दोस्तों देखो, ये अपना राजस्थान बन गया, गुजरात किधर है, इधर की साइड। तो इधर की साइड जो बोली होगी ना दोस्तों, किधर दोस्तों, इधर की साइड जो बोली होगी ना, इसमें पड़ेगा प्रभाव। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इधर की साइड गुजरात बनता है अपना। तो इधर की साइड की देखो, ब्रज तो यहाँ पे बोली जाती है, ढूंढाड़ी यहाँ बोली जाती है दोस्तों, वागड़ी यहाँ पे बोली जाती है नीचे, और मेवाती भी यहाँ बोली जाती है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या है, नीचे कौन सी बोली जा रही है, वागड़ी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है ढूंढाड़ी किधर बोली जाती है, जयपुर के हिस्से में बोली जाती है, इधर। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली। तो इसमें देखो दोस्तों, तोराबाटी कहाँ पर है दोस्तों, तोराबाटी है यहाँ पर, कहाँ, शेखावाटी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ बोली जाती है। नागरचोल बोली जाती है दोस्तों, सवाई माधोपुर की साइड, इधर। और दोस्तों राजाबाटी खुद जयपुर में बोली जाती है। और एक रह गई दोस्तों, कौन सी, अहीरवाटी बोली जाती है दोस्तों, अलवर साइड। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, इसका सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसकी बोली नहीं है अहीरवाटी। लेकिन तोराबाटी, राजाबाटी और नागरचोल, ये तीनों की तीनों, तोराबाटी, राजाबाटी और नागरचोल, सवाई माधोपुर की साइड बोली जाती है नागरचोल। ऐसे आपको ये देखो, अब मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये चारों याद होनी चाहिए कहाँ बोली जाती हैं। अहीरवाटी कहाँ बोली जाती है, राठ क्षेत्र है ना, बहरोड साइड का, बहरोड अलवर में है, वहाँ उधर की साइड का अहीरवाटी बोली जाती है, या हीरवाटी भी बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि केसरी सिंह बारठ थे, उन्होंने मेवाड़ महाराणा थे, उनको 13 सूरतें किस भाषा में लिखकर भेजे थे। तो किस भाषा में, किस शैली में लिख के भेजे थे। तो दोस्तों उसका सही उत्तर था डिंगल में लिखे थे, क्योंकि वो ना वहाँ जा रहे थे, दिल्ली में बैठक हो रही थी अंग्रेज़ों की, तो उसमें जाके अधीनता से स्वीकार कर रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि आप तो महाराणा हैं, प्रताप के वंशज हैं, ऐसे कुछ लिखा था, तो आप उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं, ऐसे करके कुछ भेजा था। तो गरम तेजत्व की भावना होगी, वीरत्व की भावना होगी, जभी तो वो रुकेंगे, तो उन्होंने भेजा था। और केसरी सिंह बारठ ने लिखे थे और मेवाड़ महाराणा को लिखे थे। क्वेश्चन आता, केसरी सिंह बारठ ने 13 सूरतें किस मेवाड़ महाराणा को दिए थे। तो उनका नाम भी आप नोट कर लेना दोस्तों, उनका नाम है फतेह सिंह। कौन सा दोस्तों, फतेह सिंह। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवीय का मिश्रण मानी जाती है। देखो मानचित्र से ही आता है मजा। तो ये मानचित्र बन गया अपना, इसमें एक तो मारवाड़ी की बात कर रहा है, एक मालवी की बात कर रहा है, इन दोनों का मिश्रण है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि ये यहाँ पे जो भाषा बनती है, मतलब इनका जो दोनों का मिश्रण होता है, उसमें कौन सी बोली बोली जाती है, वो कौन सी बोली है वो, उसके बारे में पूछ रहा है।
तो दोस्तों इसमें देखो ऑप्शन में दे रखे हैं, ये राजगढ़ी नहीं है दोस्तों, ये है रागड़ी। क्या है दोस्तों? रागड़ी। राजगढ़ी नाम की कोई भी बोली नहीं है, ये है रागड़ी। ठीक है, दूसरी है निमाड़ी, तीसरी है देवड़ा बाटी, चौथी है काठेड़ी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो इसमें निमाड़ी है, निमाड़ी तो मैंने पहले बता दिया था। निमाड़ी कहाँ थी? देखो निमाड़ी थी दोस्तों यहाँ पर, निमाड़ी इधर की साइड थी निमाड़ी। ठीक है, उसके अलावा देवड़ा बाटी है, देवड़ा बाटी बोली जाती है दोस्तों सिरोही में। ठीक है दोस्तों, काठेड़ी, काठेड़ी कहाँ बोली जाती है दोस्तों? काठेड़ी बोली जाती है दोस्तों जयपुर साइड। कहाँ? जयपुर साइड, यहीं काठेड़ी, राजाबाटी ये सब यहीं बोली जाती हैं। और अब इसमें बची है दोस्तों ये रागड़ी, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही उत्तर है। कौन सा दोस्तों? जो कि इसमें दे रखा है कौन सा वाला? रागड़ी। ये रागड़ी, रागड़ी जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए रागड़ी तो सही है। और रागड़ी क्या है दोस्तों? रागड़ी नहीं दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि रागड़ी जो है, रागड़ी में क्या है दोस्तों कि रागड़ी में ये राजपूतों की ही बोली है। मैंने आपको बताया था पहले कि रागड़ी और निमाड़ी इधर की साइड हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों के दोनों इधर हैं, तो ये रागड़ी और निमाड़ी। तो रागड़ी है ना वो मालवी और मारवाड़ी की मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, निमाड़ी नहीं है लेकिन रागड़ी है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न दे रखा हमारा कि मेवाती बोली है उसका संबंध किस जिले से है? तो इससे आसान सवाल तो कभी हमको मिलने वाला है नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आप फटाफट बताइए कि मेवाती बोली के संबंधित जो ज़िले हैं मेवाती बोली से वो कौन से हैं? गंगानगर है, अलवर है, सवाई माधोपुर है, कोटा। देखो गंगानगर में कौन सी बोली जाती है दोस्तों? गंगानगर में बोली जाती है या तो बागड़ी बोली जाएगी। ठीक है दोस्तों, बागड़ी, या थोड़ी बहुत मारवाड़ी बोली जा सकती है। ठीक है, मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी बोली जा सकती है। अलवर में बोली जाएगी मेवाती, अलवर भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, यह बोली जा सकती है। अलवर में कौन सी? अलवर में प्रिया बोली जाती है अपनी, ये वाली क्या बोलते हैं इसको, अहिरवाटी। सवाई माधोपुर में कौन सी बोली जाती है? सवाई माधोपुर में बोली जाती है दोस्तों कौन सी? नागरचोल। ऐसे जैसे मैं याद कर रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए। आपके दिमाग में कोई जिला आया वही बताना। कोटा में बोली जाती है हाड़ौती। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा? अलवर। ठीक है दोस्तों, अलवर भरतपुर में मेवाती। अब है तोराबाटी बोली प्रचलित है। तोराबाटी कहाँ की है? तोराबाटी कहते हैं कांतली नदी के प्रभा क्षेत्र को, जो कि शेखावाटी में थी। शेखावाटी में कांतली नदी 100 किलोमीटर लंबी है। आप नदी का चैप्टर भी पूरा करा दिया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं नदियों के बारे में। तोराबाटी है, ये बोली प्रचलित कहाँ की है? तो ये शेखावाटी की है। नीम का थाना कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है सीकर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? सीकर में। और सीकर कहाँ है? शेखावाटी में। कुचामन कहाँ? नागौर में। बहरोड कहाँ दोस्तों? अलवर में। झुंझुनू कहाँ? झुंझुनू भी सीकर में। लेकिन झुंझुनू सीकर में नहीं दोस्तों, झुंझुनू शेखावाटी में है। इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन दोस्तों इसमें मेन क्या है? नीम का थाना है ना, वहाँ बोली जाती है मुख्य रूप से तोराबाटी। ठीक है दोस्तों, कौन सी बोली जाती है? तोराबाटी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो इससे आसान सवाल भी कहीं मिल सकता है कि हाड़ौती है इधर, तो इधर ही बोली जाएगी हाड़ौती बोली। ठीक है, तो उसमें कौन सी? देखो इसमें दिशा पूछ रहा है, ये भी आसान है। देखो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर ऐसे है। तो ये हाड़ौती किधर है? इधर। ये ऐसे करके राजस्थान का मानचित्र बनता है। तो दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब का ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूरब में हाड़ौती बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? अहिरवाटी और मेवाती। तो दोस्तों इसे दोबारा बनाते हैं। अहिरवाटी मैंने बताया था राठ क्षेत्र अलवर में, तो अलवर इधर है, और मेवाती भरतपुर इधर है। तो दोस्तों ये इधर की साइड बोली जाती है। कौन सी बोली? अहिरवाटी और मेवाती। तो मैंने बताया था उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। और ये किधर बोली जा रही है? इधर, ना कि इधर की साइड तो बोली नहीं जा रही, इधर साइड बोली जा रही है। किधर की साइड बोली जा रही है दोस्तों? इधर की साइड। तो ये है उत्तर पूरब। तो उत्तर पूर्वी, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर पूर्वी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है अपना प्रश्न नंबर 18। उसमें क्या पूछा गया? पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली क्या है? तो दोस्तों आप इसमें बताइए कि पश्चिम राजस्थान है उसकी प्रधान बोली। पश्चिम क्या है? पश्चिम राजस्थान है ये। इसमें देखो मेवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ी तो यहाँ बोली जाती है। हाड़ौती यहाँ बोली जाती है। ढूंढाड़ी यहाँ बोली जाती है। मारवाड़ी यहाँ बोली जाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? देखो ढूंढाड़ी बोली फिर बनाते हैं। इधर संत दादू दयाल की रचना, इसमें अगला क्वेश्चन है जो देखो ढूंढाड़ी बोली के लिए किसे जाना जाता है दोस्तों? ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है सवाई माधोपुर टोंक। तो सवाई माधोपुर में नागरचोल है, टोंक में भी नागरचोल के लगभग बोली जाती है। कोटा बारा में हाड़ौती, उदयपुर सिरोही में यहाँ दहावड़ी वगैरह बोली जाती है, और सिरोही में गोड़वाड़ी बोली जाती है। अब अपना आ गया इसमें जयपुर और टोंक। जयपुर और टोंक में कौन सी बोली जाएगी दोस्तों? ढूंढाड़ी बोली। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला है प्रश्न 20, संत दादूदयाल की रचना किस भाषा में? तो संत दादूदयाल की रचनाओं के बारे में बताया गया है, जो कि संत और संप्रदाय में इसको पूरा पढ़ाया गया है। किसमें? संत और संप्रदाय में। ठीक है दोस्तों, संत एंड संप्रदाय में ये पूरा पढ़ाया गया है। तो इसको आप जाके क्लास को ले सकते हैं, वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। पूरी कल्चर की क्लास डाली हुई है, उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके चैनल को ओपन करना, वहाँ मिल जाएंगी। तो संत दादूदयाल की रचनाएं वो किस भाषा में है दोस्तों? तो संत दादूदयाल की रचनाएं दोस्तों वो हैं मेवाड़ी में। मेवाड़ी तो संत दादूदयाल थे कहाँ पहले तो ये बताइए? संत दादूदयाल थे दोस्तों जयपुर में, तो दादूदयाल थे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मेवाड़ी तो इधर पड़ जाएगी दोस्तों। ढूंढाड़ी ऊपर है, नागरचुल यहाँ पर है, रागड़ी और निमाड़ी यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत दादूदयाल की रचना यहाँ जयपुर में ढूंढाड़ी भाषा में इनकी रचना रचित है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों 20 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहेगा, और आपके राजस्थान जीके को बेस्ट बना दूंगा मैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।